His Highness Nawab of Junagadh Ali Murtaza Khan जी साहब, जुनागढ़ स्टेट मुस्लिम फेडरेशन के रूह रवां और जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल अजीज़ अरब साहब और अमाइदैन शहर और हरदिल अजीज़ जुनागढ़ियों को खिदमत में सलाम। जैसा कि आपको मालूम है कि रॉयल स्टेट्स ने जो रियासतें थी बर्र सगीर की, आज़ादी के वक्त उन्होंने अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए, जो कि उन्हें इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ इंडिया के रूह से हासिल था, अपना इल्हाक पाकिस्तान या हिंदुस्तान के साथ करने के अलावा अपनी खुदमुख्तारी अलग से बरकरार रखने की भी उनको इजाज़त थी। आप जैसा कि जानते हैं कि जो आज़ादी की तहरीक है वो 3 तबक्के में बर्र सगीर की आज़ादी की तहरीक चली। पहला 1857 जिसे गदर कहा गया, वो पहली तहरीक थी और उसकी अवाम और उसकी भी क़यादत जो थी वो मुसलमानों के हाथ में थी और उस वक्त के शहंशाह उसके कायद थे। उसके बाद जो दूसरी तहरीक आज़ादी की चली उसे रेशमी रुमाल की तहरीक कहते हैं, जो 1916 में ख़त्म हो गई और उनके कायद भी मुसलमान ज़ोमा थे और असीर माल्टा बने वगैरह। ये भी एक तारीख का पहलू है। तीसरी तहरीक जो आज़ादी की चली उसमें भी मुसलमान पेश थे, चाहे वो बाद में इलाइदा हो के कांग्रेस की शक्ल में आए या उसके बाद मुस्लिम लीग की शक्ल में आए और फिर क़यादत जो है कायदे आज़म ने संभाली और ये तहरीक के सिलसिले में नतीजे में बर्र सगीर की तक़सीम हुई और 2 मुल्क वजूद में आए, एक भारत और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ रोज़े अव्वल से हर किस्म की सऊबतें, तकलीफ़ें और दुश्वारियाँ और साजिशें की भरमार रही और कायदे आज़म ने 14 अगस्त को जब पाकिस्तान का बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान का वजूद हुआ, उस वक्त जो है पाकिस्तान के इलाके में मौजूद रियासतें जैसे कि भावलपुर है, खैरपुर है, ऊंजा है वगैरह जो भी है, उन्होंने किसी एक ने भी पाकिस्तान के साथ इलाक़ का ऐलान नहीं किया था। ये एक तारीख़ी हकीकत है। लेकिन वो इलाका जो महमूद ग़िज़नी ने फतेह करके अपने आप को तारीख़ में बुत शिकन की हैसियत से अपने आप को मनवाया, उसी इलाके की एक रियासत जूनागढ़ भी थी और ये पहले दर्जे की रियासत थी और पार्टीशन के वक्त उस वक्त के नवाब महमूद खान जी उसके रूलर और नवाब थे। अब देखिए कि आज़ादी की तहरीक चली तो सबसे पहले रियासत जूनागढ़ के मुसलमानों ने इस वलवले का इजहार किया, इस जोशो खरोश के साथ ये ऐलान किया कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे और एक जमीयत के नाम से एक तंजीम वजूद में आई 46 में, 45, 47 में और उन्होंने ये ऐलान किया कि हमारी रियासत का इलाक़ पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। उसी के साथ ही हिंदू साम्राज्य ने आज जो हिंदुत्व का
आंचला पहन के लबादा ओढ़ के जो मुस्लिम दुश्मन कार्रवाइयों में मुब्तला है, उन्हीं के जो सरबराह थे, उन्होंने रियासत पाकिस्तान को, नए मुमलकत खुदादाद को टारगेट बनाने के लिए सबसे पहले कश्मीर को, बाद में जूनागढ़ को पहले निशान बनाया। रियासत जूनागढ़ को पहला निशान बनाया। और यही जज्बे के तहत पार्टीशन के वक्त 12, 13, 11 अगस्त को अवाम ने यह ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक़ करेंगे। उसके साथ ही 15 अगस्त को, जैसे कि मैं दस्तूरुल अमल के पेज नंबर 256 पर यह ऐलान किया गया 15 अगस्त को कि हमने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया है। और उसी दिन जो है कायदे-ए-आज़म ने मुबारकबादी का ख़त रियासत जूनागढ़ के वाली नवाब साहब को लिखा और नवाब साहब ने मुबारकबादी का ममलकत खुदादाद के वजूद में आने पर मुबारकबादी का तार दिया। ये 256 पेज के ऊपर दस्तूरुल अमल पे ये मौजूद है आज भी। अब रही बात ये कि बाज़ ज़ाब्ता एक तरीक़ेकार होता है एक सेशन का, उसके लिए 14 अगस्त को एक कमेटी मुकर्रर की गई और अबरानी साहब को, अबरानी साहब को उसका कन्वीनर बनाया गया और उन्हें कहा गया कि वो पाकिस्तान जाके एक्सेशन की शराइतों पर गुफ्तगू करे और उसको हतमी शक्ल दे। वो डिप्यूटेशन जो है 5 सितंबर को कराची आया। 6 सितंबर ने उन्होंने कायदे-ए-आज़म से मुलाकात की और शराइत पर 2-3 दिन तक गुफ्तगू जारी रही। उससे पहले एक बात ये भी है नोटेबल कि 15 अगस्त के बाद, यानी हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद, पाकिस्तान के आज़ाद होने के 2 दिन के बाद फॉरेन मिनिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान को कायदे-ए-आज़म ने जूनागढ़ नवाब साहब महबत खान जी की मुलाकात के लिए जूनागढ़ भेजा और उन्होंने नवाब साहब से मुलाकात करी और उसको आखिरी शक्ल देने की और हिंदुस्तान की साजिशों का कानूनी मुकाबला करने की हर यकीन दिलाई। खैर 15 अगस्त वही दिन है कि जिस दिन कायदे-ए-आज़म ने और हमारे मरहूम नवाब साहब ने एक्सेशन लेटर पर दस्तखत किए और इस दिन की, यानी आज के दिन की एक बहुत बड़ी अहमियत है जिसको मनाने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं। मुख्तसर बात ये थी मैंने जो की कि हिंदुस्तान ने जब उसको ये पता चला कि जूनागढ़ की रियासत का रुझान ये है कि वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ करेगी, तो साजिशें और रुश्वतें और किस्म की एक बिल्कुल जिसको अट्रैक्टिव ऑफर्स जो है वो जूनागढ़ नवाब साहब महबत खान जी को पहुंचाई गई। लेकिन उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म, जूनागढ़ स्टेट के वज़ीर-ए-आज़म सर शाहनवाज़ भुट्टो बहुत ही एहतियात के साथ तमाम हालात का मुकाबला कर रहे थे और समझे ये मुझे नोटिस आ गई है, समझे कि भाई तकरीर को मैं जल्दी ख़त्म करूं, तो भाई मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।